टुडेज टॉपिक इज़ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर होता क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हम 12th क्लास में दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सेम करंट फ्रॉम सेम बैटरी, मतलब सेम करंट आ रहा है सेम बैटरी से। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वी बाई आई है और वी पोटेंशियल और आई करंट दोनों किसका है? बैटरी का। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों पोटेंशियल और बैटरी पोटेंशियल और करंट के इंडिपेंडेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें मेन कीवर्ड क्या है याद रखने का? कि सेम करंट आएगा। सेम करंट है अगर दो तीन रजिस्टर से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। कभी कभी लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें अगर करंट सेम नहीं है मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लाइक इन दिस क्वेश्चन जो एक बैटरी बनाई हुई है, जो एक पूरा ना एक सेटअप है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बैटरी बनी हुई है, पोटेंशियल है इसका V, यह है R1 और R2। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कहाँ से फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट फ्लो करा पॉजिटिव से नेगेटिव। रेजिस्टेंस है हमारे पास दो, ठीक है, इसको R1 R2 नहीं, फिलहाल के लिए सिर्फ R। और पोटेंशियल क्या है? V1 और V2। यहाँ पे आई करंट इधर से क्या है और आई करंट ही आउटकमिंग भी आई ही है। तो इसका मीनिंग क्या है? कि करंट है सेम और इसको हम सीरीज बोल सकते हैं। पोटेंशियल इसमें दोनों डिफरेंट है और ये इनका करंट सेम है, तो ये क्या है? सीरीज में। तो इनको हम लिखेंगे कैसे? आर इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना है तो वी बाई आई होता है आर इक्विवेलेंट। वी पोटेंशियल क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है? आई, और रेजिस्टेंस कितना है? R1 प्लस R2 बाई आई। तो ये आई से आई कट गया, क्या बचा हमारे पास? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगाए हैं, साथ में एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगाए, तो मतलब क्या हो जाएगा? एन आर। लेकिन अब जब हम इसके बाद हम पैरेलल की बात करेंगे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, मतलब यहाँ पर एक सर्किट पूरा बनाया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, इस साइड पे हमने वी पोटेंशियल अज्यूम किया खुद से। वी पोटेंशियल हमने खुद से दिया पॉजिटिव टर्मिनल पे साइड पे, और जीरो हमने खुद से माना नेगेटिव टर्मिनल की साइड पे। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो है, और यहाँ पे बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो हम यहाँ पे भी जीरो मानेंगे। इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो। लेकिन इसके बाद इस साइड पे बीच में एक रेजिस्टर आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर पोटेंशियल इस साइड पे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड हमने वी माना और इस साइड हमने जीरो। पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ वी और नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जीरो। अब यहाँ पर क्या है? करंट यहाँ से आए जा रहा है, लेकिन ये दो रेजिस्टर में टूट रहा है। यहाँ पर दो रेजिस्टर अलग अलग है और करंट जो है टूट रहा है। यहाँ पर I1 करंट जा रहा है और यहाँ पर I2। तो यहाँ पर करंट सेम नहीं है, और करंट सेम नहीं है इसका मतलब ये सीरीज तो नहीं हो सकता। वैसे तो दिख भी नहीं रहा है, बट ये सीरीज है भी नहीं। और पोटेंशियल सब जगह सेम है, V माइनस जीरो V माइनस जीरो, सो विच मीन्स इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम ये किससे निकालेंगे? इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? KCL से। KCL क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का किरचॉफ करंट लॉ। इसमें क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। करंट का लिख रहे हैं हम V बाय R1। अब पोटेंशियल सब जगह सेम है, पोटेंशियल कट गया, बचा क्या? 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। पोटेंशियल सेम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट सेम था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन।